हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAFE यानी सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे BFE 101 के खंड 1 में इकाई 1 HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एशियाई देशों में HIV एड्स की स्थिति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में एशियाई देशों में HIV एड्स की स्थिति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आकलन के अनुसार एशिया में 74 लाख लोग HIV से पीड़ित है। इस भाग में हम कुछ एशियाई देशों की HIV एड्स की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला है चीन। तो आइए चीन के बारे में पढ़ते हैं। एक आकलन के अनुसार यदि चीन ने उपयुक्त कार्रवाई न की तो वर्ष 2010 तक HIV संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो सकती है। वायरस सभी 31 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्र, नगर पालिका में फैल चुका है। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में इस महामारी का अलग अलग ढांचा और स्थिति है। इनमें से कुछ में सुइयों द्वारा मादक द्रव्य साझा करने के प्रयोग से संक्रमण हुआ है। मादक द्रव्य दुरुपयोग के व्यसनियों द्वारा सुइया प्रयोग करने से जिंगजियान 35.80% तथा गोगाडांग में 20% संक्रमण हुआ है। अन्य क्षेत्रों में जैसे कि अनहुई, हेनान और सांगडोंग में 1990 के दशक में HIV ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दी थी। वे ग्रामीण लोग अपना रक्त प्लाविका बेचते हैं ताकि वे अपने खेतों में अतिरिक्त धन लगाकर कुछ अच्छा पैदा करें। कुछ समुदायों में संक्रमण का स्तर 10 से 20% से बढ़कर 60% तक हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग एड्स की महामारी से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंबोडिया में HIV एड्स का परिदृश्य। कंबोडिया का राष्ट्रीय HIV स्तर लगभग 3% है, जो एशिया में सबसे उच्च रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। आंकड़े इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि कंबोडिया के स्वरूप में महामारी का यह नाटकीय परिवर्तन हुआ है। वेश्यालयों और गैर वेश्यालयों के यौन क्रियाकर्ताओं और उनके भागीदार तथा ग्राहक के आंकड़े से पता चलता है कि वर्ष 1999 और 2002 के बीच HIV संक्रमण में बहुत कमी देखी गई है तथा HIV के संक्रमण स्तर में 1998 में 43.1% था, जो 2003 में गिरकर 21% पे आ गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं थाईलैंड में HIV एड्स का परिदृश्य। थाईलैंड में वर्ष 2006 के अंत में लगभग 5,80,000 वयस्क व बच्चे HIV से पीड़ित थे। HIV संक्रमण वर्ष 1991 में लगभग 1.4 लाख में थी, जो 2005 में घटकर 18,000 रह गई थी। यह उपलब्धि मुख्य रूप से इस कारण हुई थी कि लोग यौन क्रिया करते समय कंडोम का प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने वेश्यालयों में जाना कम कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण में खासा कमी आई। बहरहाल थाईलैंड में महामारी के परिदृश्य में कुछ वर्षों से परिवर्तन हुआ है। इस बात के प्रमाण है कि HIV दंपतियों और लैंगिक कार्यकर्ताओं और उनके साझेदारों में तथा समाज के बेहद गरीब के सीमांत समुदाय में इसका संचरण हो रहा है। जैसे कि सुइयों से मादक द्रव्यों का प्रयोग करना और आवर्जन इसका प्रमुख कारण है। इसके बावजूद थाईलैंड की इस रोग पर सफलता पाना अविवादित है, जिसने अपने समुचित प्रभावी प्रयासों से इसका रोकथाम के लिए कार्य किए हैं। विशेषकर यह प्रयास इतर लिंगी कामुकता वाले पुरुषों, मादक द्रव्यों और प्रयोग सांझी सुइयों से करने वाले लोगों में यह संक्रमण अभी भी उच्च जोखिम वाला बना हुआ है। बैंकॉक में 2003 में एक जांच के दौरान पाया गया कि पुरुषों के साथ यौन क्रिया करते हैं उनमें संक्रमण 15% और जो लोग यौन क्रियाओं के साथ कंडोम का प्रयोग नहीं करते हैं उनके संचरण में 21% पाया गया है। अधिकतर थाई युवा वेश्यालयों में इसलिए नहीं जाते
उनको भय है कि वे एचआईवी से संक्रमित हो सकते हैं। बहरहाल ऐसा लगता है कि व्यवसायिक यौन कार्यकर्ताओं का संरक्षण अब कम हो गया है और यह विवाहेतर सामान्य संबंध में परिवर्तित हो गया है। ध्यान रहे कि युवा थाई महिलाएं विवाह से पूर्व यौन क्रिया करने में संलग्न होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं वियतनाम में एचआईवी एड्स का परिदृश्य। वियतनाम में बिल्कुल नए तरीके से महामारी का आगमन हुआ है। वैसे इसके संचरण की संख्या अभी तक 1% से कम ही रही है, किंतु अन्य प्रांतों में एचआईवी का स्तर 20% तक मादक द्रव्य व्यसनियों में सांझी सुइयों का प्रयोग करने से माना गया है। जो व्यसनी इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2/3 एचआईवी का संचरण इसी के कारण हुआ है, किंतु वियतनाम में असुरक्षित यौन क्रिया को भी इसका प्रमुख कारण माना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया में एचआईवी एड्स का वैश्विक परिदृश्य। इंडोनेशिया में महामारी हाल के दिनों में दिखाई दी। यह 21 करोड़ जनसंख्या का द्वीप समूह है। इसमें 31 प्रांत है, जिनमें 6 प्रांत बुरी तरह से एचआईवी महामारी से संक्रमित है। इसके संक्रमण के फैलाव का मुख्य कारण विसंक्रमित सुइयों का प्रयोग तथा मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वाले व्यसनियों द्वारा साझा सुइयों का प्रयोग माना गया है। एचआईवी संक्रमण का प्रकोप इससे 1.5 लाख से 1.70 लाख लोगों में पाया गया है। ये सभी मादक द्रव्य दुरुपयोग के व्यसनी हैं और साझा सुइयों का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1999 और 2003 के बीच यह संख्या 16% से 48% तक रही थी। वर्ष 2002 और 2003 में इंडोनेशिया में 2 लाख महिला यौन क्रिया कार्यकर्ता थी, जिसके कारण एचआईवी का संचरण संभव हुआ। अनेक क्षेत्रों में सीरो निगरानी से पता चलता है कि एचआईवी संक्रमण अभी तक कुछ समुदायों में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अन्य देश। बांग्लादेश में राष्ट्रीय वयस्कों में संक्रमण 0.1% से कम है, परंतु यहाँ पर जोखिम का महत्वपूर्ण स्तर या संभावनाएं मौजूद है। यहाँ पर अधिकतर पुरुष लगातार यौन क्रियाओं का क्रय करते हैं, जिसका एशिया के किसी अन्य देश में ऐसा अनुपात दिखाई नहीं देता है। पश्चिम पूर्व बांग्लादेश में मादक द्रव्यों का प्रयोग में वृद्धि दिखाई देती है। यह बताने की आवश्यकता होगी कि एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 65% युवा लोग और 20% विवाहित महिलाओं को एड्स की जानकारी नहीं है। वहीं पर 33% विवाहित लोगों को एड्स के बारे में जानकारी है। पाकिस्तान में 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का अध्ययन हुआ, जिसमें एचआईवी संचरण का स्तर बहुत कम पाया गया। पाकिस्तान ने एक आकलन में पाया कि वयस्क में एचआईवी का संचरण लगभग 0.1% है। यहाँ पर 30 लाख लोग हेरोइन का प्रयोग करने वाले हैं और 1990 के दशक में अधिकतर लोगों से मादक द्रव्यों का प्रयोग करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने एशियाई देशों में एचआईवी एड्स की स्थिति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।